और हाँ, सबको स्क्रीन विजिबल है ना पलक की? प्लीज एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा। यस मैम। हाँ। तो एक बार क्विक हम लोग रिवीजन करके अपने इस कैंपेन को एंड करते हैं। देखिए, ये आपका लिंक्डइन है। लिंक्डइन में जहाँ पे पलक ने 9 डॉट्स पे क्लिक किया है ना, फॉर बिजनेस वाला सेक्शन जहाँ पहले क्लिक किया था आपने पलक, फर्स्ट। हाँ, वो 9 डॉट्स है ना। आप टॉप पे ही देखिए जहाँ आपका कर्सर है, फॉर बिजनेसेस लिखा हुआ है, नहीं प्रीमियम के पहले। नहीं नहीं मैम, वो ठीक है। ये एक हाँ। मिनट, मेरे स्क्रीन पे ना जूम मीटिंग नहीं जा रही है। अच्छा 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 अच्छा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि कोई बात नहीं। फिर से रीशेयर करना है तो कर सकते हो आप, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ वेट। हाँ अब आ गई। अब ठीक है। ठीक। हाँ, तो यहाँ पे जो ये 9 डॉट्स, अगर आपको पलक का कर्सर दिख रहा होगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा पलक, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एडवर्टाइज का ऑप्शन दिखाई देगा। हाँ, एडवर्टाइज पे क्लिक करिएगा। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बेसिक सारी इंफॉर्मेशन अपने ग्रुप का फिल करना होता है। देखिए, ये जो कैंपेन मैनेजर अकाउंट होता है ना, बेसिकली ये किस लिए होता है कि अगर आपको मल्टीपल बिजनेसेस के अकाउंट्स को हैंडल करना है ना, तो आप उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। तो इसलिए मानिए जैसे कि आशीष मार्केटिंग सर्विसेज है, अब लेट कंसिडर एक आपका प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस है, एक आपका एजुकेशन बेस्ड सर्विस है। तो आप ऐसे मल्टीपल 3 डिफरेंट कैंपेन मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं, जो कि फ्यूचर में डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, बिजनेसेस के डिफरेंट डिफरेंट एड्स जो होंगे उन्हीं के अकाउंट्स में क्या करेंगे, आप रन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे कैंपेन मैनेजर अकाउंट बनाते हैं। वो इन शॉर्ट, कैंपेन मैनेजर अकाउंट आपके जो एड्स होते हैं ना उनको अ, एक तरह सिस्टमैटिक वे में आप बोल सकते हो रखने का काम करता है डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में। तो यहाँ पे आपका कंपनी पेज आ गया, नेम आ गया, करेंसी चेंज कर लीजिए यहाँ पे, करेंसी आईएनआर ले लीजिए। हाँ, और आई अग्री एंड क्रिएट अकाउंट। ऐसे आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स। हाँ, क्लोज कर दीजिए इसको, जी हाँ। अब देखिए, ये आप क्या प्रैक्टिस कर रहे थे क्या पलक इस पे? मैंने ओपन किया था अभी जस्ट। कोई बात नहीं, आप एक काम करते हैं, इसी में हम लोग काम करते हैं। देखिए, न्यू कैंपेन ग्रुप लिखा हुआ है ना, अगर आप कर्सर वहां लेकर जाएंगे तो वहां नीचे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। और इस कर्सर को लाई जहाँ पे आईडी लिखा है ना 7 1, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, आइए। यहाँ पे। वहां देखिए एडिट का ऑप्शन है, एडिट पे क्लिक करिए। हाँ, आपका भी अपडेटेड सेटिंग्स टू वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक करिए पलक। सेटअप पे जाइए। ठीक है, आपके ईमेल पे ये जो पलक श्रीवास्तव करके आपका ईमेल है ना, इस पे देखिएगा आपको 6 डिजिट कोड आया होगा, आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे। हाँ। हाँ, सबमिट। ठीक है, ऑथेंटिकेटर ऐप, चलिए ऐप पे मत जाइए, नहीं नहीं, रुक जाइए। आपको अपना लिंक्डइन पासवर्ड याद है? मैम याद तो नहीं है कोई मुझे। बात नहीं, वहां पे जो ऑथेंटिकेटर ऐप है ना, वहां पे क्लिक करिए। वहां पे फोन नंबर ले लीजिए आप। हाँ। मैम लास्ट टाइम मेरे में किया था। हाँ, आपके वाले पे। अच्छा हाँ, वैष्णवी आप ही ने तो शेयर किया था। हाँ हाँ। हाँ, तो आपका करेक्ट। तो हो गया था ना? हाँ मेरा हो गया था, फिर हम कंटिन्यू कर रहे थे ना उसमें। हाँ, एक्चुअली इनके वाले पे ही ना हम एक बार स्टार्टिंग से, मतलब इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ओके। रहा था, तो वो इस चीज के लिए। ठीक है पलक एक ठीक है। और चीज गलत हो रही है वहां पे, ईमेल आईडी की जगह कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है। जहाँ अच्छा। पे पलक श्रीवास्तव है ना, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है अपना। और आपके इस नंबर पे ही एसएमएस आएगा। और लिंक्डइन आईडी पासवर्ड आपको याद है ना? च- हाँ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आया क्या कोड, एक बार आप हाँ। चेक करिएगा। हाँ। हम्म। सॉरी, एंड वेरीफाई। डन हो गया आपका ये, टू वे वेरिफिकेशन ऑन रखिए। अब आप
अगर आप टैब्स में देखेंगी ना ऊपर पलक, हम्म, तो ऊपर देखिए आपका एडिट कैंपेन वाला ऑप्शन आएगा, ऊपर एकदम टॉप पे देखिए कितने टैब्स आपके खुले हैं ना। तो हाँ, ये इस पे क्लिक करिएगा और ये आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। अभी देखिए जो हम लोग कैंपेन रन करेंगे ना उसका नेम पुट कर देंगे। तो देखिए जैसे यहाँ न्यू कैंपेन ग्रुप लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लेट कंसिडर, आप स्ट्यू वैली टाइप करिए, स्ट्यू वैली वेबसाइट विजिट, वेबसाइट विजिट। ये कैंपेन का नाम हो चुका है अपना। स्क्रॉल डाउन करिए, वो एक्टिव रहने दीजिए, वहां दो ऑप्शन आपसे पूछता है, एक्टिव एंड डीएक्टिवेट करके। अब आपका यहाँ पे आ जाता है बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको ऑन कर दीजिए। अच्छा नहीं, ये एक्टिव नहीं है, स्क्रॉल अप करिएगा एक बार। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव नहीं चूज किया है ना, इस वजह से। कोई बात नहीं, इसको और ऊपर जाइए पलक। नहीं नहीं, टॉप पे जाइए, वहां से एडिट का ऑप्शन है ना, एडिट कैंपेन के पीछे देखिए एक एरो है, वहां क्लिक कर दीजिए। हाँ, ये वाला आपका बाय डिफॉल्ट वाला है, सॉरी। वहां क्रिएट में जाइए आप ऊपर, देखिए क्रिएट का ऑप्शन है ना, हाँ क्लिक करिए और यहाँ पे कैंपेन में जाइए। हम्म, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वेबसाइट विजिट को सेलेक्ट करिए, ऊपर देखिए ऊपर गया वेबसाइट विजिट, हाँ। ये जी हाँ, वेबसाइट विजिट को ट्रैफिक कैंपेन कहते हैं। क्लासिक पे चले जाए, देखिए एक्सेलरेट मतलब क्या होता है कि इसमें बाय डिफॉल्ट एआई आपको कैंपेन बनाकर देगा, आपको उसको ओवरव्यू करना है, कुछ चेंजेस करने तो आप चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको लॉन्च कर सकते हो। और क्लासिक में हर चीज आपको मैन्युअल करना होता है, तो क्लासिक पे क्लिक करिए एंड नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे कैंपेन नेम में पुट करिए स्ट्यू वैली वेबसाइट विजिट, करेक्ट। स्क्रॉल डाउन करिए, कैंपेन ग्रुप ऑब्जेक्टिव हमारा वेबसाइट विजिट है, चेंज नहीं करना है, वेबसाइट विजिट ही है। यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर दीजिए। हाँ, अब देखिए दो तरह के अपने बजट होते हैं, डेली एंड लाइफ टाइम। डेली आपका 1500 से स्टार्ट होता है इसमें, क्या बोलते हैं, लिंक्डइन में। और लाइफ टाइम बजट आपका मोर देन 14,000 से स्टार्ट होता है। लाइफ टाइम आपका मंथली बजट कहलाता है। लाइफ टाइम मतलब ये नहीं कि आपका मतलब एनुअली हो गया या फिर लाइफ टाइम के लिए उतना बजट पुट हो गया, नहीं। यहाँ पे लाइफ टाइम का मतलब होता है मंथली, कि आप 1 मंथ के लिए कंटिन्यूअसली वन गो में आप कोई भी कैंपेन को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डेली बजट 1500 ले लीजिए, 1500, हाँ। स्क्रॉल डाउन, अब देखिए यहाँ पे तीन तरह की अपनी कैपिंग होती है। मैक्सिमम डिलीवरी जो होती है आपका फुल बजट यूज करेगी और आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, ये मैक्सिमम डिलीवरी का कहना है, कि पूरा का पूरा बजट लेगा एंड आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कॉस्ट कैप में क्या होता है कि मे बी आपका अगर एड अच्छा रन हुआ तो वो थोड़ा सा आपका बजट पुश भी हो सकता है, ये कॉस्ट कैप होता है। और मैनुअल बिडिंग में ऑक्शन लगता है, ऑक्शन मतलब आप जैसे बिड लगती है वहां पे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नहीं दिया है बिडिंग का, बट मानिए अगर आपको 1000 इम्प्रेशन हो जाते हैं, मतलब 1000 बार लोग आपकी कैंपेन को देख लेते हैं, तो लिंक्डइन एक सर्टेन अमाउंट क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। वो लिंक्डइन ही डिसाइड कर सकता है, उन्होंने यहाँ पे आपका मतलब आपसे पूछा नहीं है मैनुअल बिडिंग का, इस वजह से। तो इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम डिलीवरी ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि वो हमारा इजी रहता है, एक तो हमारा फुल बजट यूज हो रहा है और हमको पॉसिबल रिजल्ट्स भी मिलेगा उसमें। तो मैक्सिमम डिलीवरी बेस्ट है अभी के लिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे आप स्टार्ट एंड एंड डेट पुट कर सकते हो, जैसे कि आज 18 है ना, 18 अक्टूबर 2024 को आपका एड क्या होगा, रन होगा। और नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया एंड डेट का, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कब आपको अपने इसको स्टॉप करना है आप उसको एंड डेट पुट कर दो। हाँ, क्लिक करिए और यहाँ पे एंड डेट पुट कर दीजिए। तो मानिए ये नवंबर में आपका क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, 1 मंथ का आपका रन हो रहा है। आप चाहो तो इसको अक्टूबर में भी ला सकते हो, अगर आप चाहो तो वहां पे एरो है, एरो से करके जो आपको डेट पुट करनी है आप उस पे क्लिक करिए, उतने दिन के लिए आपका कैंपेन क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। कोई, हाँ आ गए, और ऊपर जाइएगा पलक। और हाँ, अब देखिए यहाँ पे कैंपेन नेम अपना है, तो कैंपेन नेम में हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्यू वैली लिख देंगे।
वहां पे भी हम लोग स्ट्यू वैली स्टार्टिंग में लिख देंगे, या एंड में जहां पे भी आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंगली आप स्ट्यू वैली वेबसाइट विजिट ऐसे लिख सकते हो। हाँ, वेबसाइट विजिट। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, और अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, अपनी वैसे तो फेसबुक पे हम लोग दो तरह के ऑडियंसेस पढ़े थे, एक कस्टम ऑडियंस, एक लुक अलाइक ऑडियंस, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही ऑडियंस ले सकते हैं। मल्टीपल ऑडियंसेस यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप अपनी ओल्ड ऑडियंसेस लीजिए, या तो आप अपनी कौन सी ऑडियंसेस लेंगे, न्यू ऑडियंसेस। ये जहां पे आप ऑडियंसेस पे क्लिक किए, ये बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं ग्रुप्स बने हुए हैं लिंक्डइन पे। अगर आपको इन ऑडियंस लिंक्डइन ऑडियंसेस को कैप्चर करना है तो आप इन लिंक्डइन ग्रुप्स को भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, बट एट अ टाइम एक ही ले सकते हो। इधर ओल्ड इधर न्यू, दोनों को एक साथ नहीं ले सकते हो। अब चलिए स्क्रॉल डाउन करिएगा थोड़ा थोड़ा पलक। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लोकेशन। लोकेशन में आप नेबरहुड लोकेशंस नहीं ले सकते, जो छोटे छोटे स्मॉल एरियाज होते हैं ना, वो वाले एरियाज आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे। बट हाँ, जो अपने रीजन वाइज बोल सकते हो, लोकेलिटी वाइज बोल सकते हो, अगर जो बड़े एरियाज हैं जहाँ पे बिजनेसेस हो चल सकते हैं, लिंक्डइन के पास उन सबके डेटा रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने एरिया को क्या कर सकते हो, पिक आउट कर सकते हो। तो लोकेशन में देखिए वहां पे वो दिया हुआ है पेंसिल का साइन, हाँ क्लिक करिए, और यहाँ देखिए सर्च ऑप्शन है, आप यहाँ पे लोकेशन सर्च करिए। कोई भी सिटी आप जहाँ रहते हो उस सिटी को भी ले सकते हो, आप वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सूरत गुजरात आ गया, आप उस पर टिक कर दो। अब मानिए सूरत में ही कोई और है क्या लोकेशन आसपास में, जहाँ पे कंपनीज का कोई एरिया या फिर कुछ उस तरह से। ये आगे ये फर्स्ट वाला। तो अब इंडिया को हटा दीजिए, अगर आप इंडिया ले लोगे तो फिर ऑल ओवर इंडिया में भी कैंपेन रन होगा। हाँ, तो अब सूरत की दो लोकेशंस यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली है, ठीक, कि इन दो लोकेशंस पे हमारी एड क्या होगी, विजिबिलिटी शो करेगी। अब स्क्रॉल डाउन करिए। अब मानिए अगर आपको एक्सक्लूड करना है कि गुजरात में आपको किसी प्लेस पे अपनी एड नहीं दिखानी, तो वहां देखिए एक्सक्लूड का ऑप्शन है। एक्सक्लूड पे लेट कंसिडर अहमदाबाद में नहीं दिखानी, तो आप अहमदाबाद को सेलेक्ट कर लो, तो ऑल ओवर अहमदाबाद में आपका कैंपेन जो है वो नहीं दिखाई देगा। नहीं, ये उत्तर प्रदेश का हो गया है, इसको क्लोज करिए। वहां पे गुजरात आगे लिख दीजिएगा, नहीं फिर से सर्च करिए अहमदाबाद और आगे गुजरात लिखिए। कोई बात नहीं, छोड़िए, उसको क्लोज कर दीजिए, ऊपर भी उत्तर प्रदेश वाला भी। तो ये आपकी बेसिक लोकेशंस हो गई, एक्सक्लूड कर सकते हो, अगर आपको किसी लोकेशन पे ऐड नहीं दिखानी तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। तो गांधीनगर रख लेते हैं मैम। क्या बोल हाँ वैसे देख लीजिए गांधीनगर से, गांधीनगर गुजरात, तो गांधीनगर में आपकी कैंपेन अब नहीं रन होगी। स्क्रॉल डाउन करिए। अब देखिए योर ऑडियंसेस हैव प्रोफाइल लैंग्वेज सेट टू इंग्लिश। वैसे इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, बिकॉज लिंक्डइन पे ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही अपने पोस्ट डालते हैं, ना कि आपके ये डॉश में हो गया, फ्रेंच में हो गया, स्पेनिश में हो गया। तो एक कॉमन अपना इंग्लिश लैंग्वेज है कि आपकी कैंपेन चाहे कितने भी डिफरेंट आप बोल सकते हो लोग होंगे, या फिर आप बोल सकते हो लैंग्वेजेस वाले पीपल होंगे, उनको इंग्लिश में आपकी एड क्या होगी, वो विजिबिलिटी शो करेगी। मेन थिंग अपना आता है ऑडियंसेस। वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको नैरो दिख रहा होगा, नैरो। हाँ, नैरो पे क्लिक करिएगा। दो तरह की ऑडियंसेस दी हुई है, ऑडियंस एंड ऑडियंस एट्रीब्यूट। हमेशा आपको ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में से ही अपनी ऑडियंसेस को क्या करना है, पिक करना है। तो ऑडियंस एट्रीब्यूट्स को लीजिए। हाँ, अब देखिए आपको कंपनी के थ्रू लेना है, अगर आप ऑडियंस एट्रीब्यूट, हाँ यहाँ पे कंपनीज के थ्रू लेना है, कि डेमोग्राफिक्स की, एजुकेशन की, जॉब एक्सपीरियंस की, इंटरेस्ट एंड ट्रेड, कैसे आपको अपनी ऑडियंसेस को लेना, आप पिक कर सकते हो। सबसे इजी पहले डेमोग्राफिक्स लेते हैं।
मैम बट डेमोग्राफ, हाँ बोलिए। क्या कंसर्न था, मतलब कि हमने ऑडियंस, मतलब ऑडियंस एट्रीब्यूट्स ही क्यों लिया, हाँ, मतलब। दोनों में डिफरेंस देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप ऊपर ऑडियंसेस पे क्लिक करोगे ना, तो जो आपकी थर्ड पार्टी या फिर जो ग्रुप्स बनी वाली होती है, जिनको रीमार्केटिंग वाली होती है, या फिर आपको कोई लिस्ट अपलोड करनी होती है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो पहले से ऑडियंसेस बनी होती हैं, वो यहाँ पे आती हैं आपकी, इन एरियाज में आती हैं। लेकिन जब भी आपको नया ऑडियंस बनाना होता है खुद से, तो आप ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में आते हो। मतलब ठीक। पुरानी ऑडियंसेस आपको ऑडियंस में मिलेंगी और नई ऑडियंस आपको एट्रीब्यूट्स में मिलेंगी। ये डिफरेंस है दोनों में। ऑडियंसेस में सिर्फ और सिर्फ आप रीमार्केटिंग के लिए, या रीमार्केटिंग बोलिए, रीटारगेटिंग बोलिए, उन्हीं की ऑडियंसेस आपको मिलेंगी। चलिए, ओके। सबसे सिंपल हम लोग पहले डेमोग्राफिक्स ले लेते हैं। हाँ, क्लिक करिए, एज पे आ जाइए, एज एंड जेंडर दोनों पहले क्लिक कर लेंगे। तो वहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट वहां पे चेक बॉक्स है ना ऊपर, देखिए, हाँ टिक लगाइए। अब मानिए 18 to 24 पे टिक लगाइए, इस एज की ऑडियंसेस देखनी चाहिए। 34 वाले पे लगा दीजिए, 25 to 34। 35 to 54 वाले भी, चलिए, इन बिटवीन वाले आ जाएंगे उसके अंदर, आप ले लो 35 to 54। ये अपनी कौन सी ऑडियंस होगी? डेमोग्राफिक बाय एज। अब जेंडर के थ्रू लेते हैं। वापस से नैरो पे क्लिक कर लो आप, नीचे देखिए नैरो आएगा। हाँ, फिर से एट्रीब्यूट्स, वापस से डेमोग्राफिक्स, फिर से जेंडर। जेंडर में वापस से चेक बॉक्स, एंड फीमेल एंड मेल बोथ पे टिक लगा देंगे। वापस से नैरो पे जाएंगे। अब मानिए कंपनी पे क्लिक करते हैं। अब देखिए कंपनी में जब आते हो तो कंपनीज में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। कंपनी कैटेगरी, किस कंपनी के कितने कनेक्शंस हैं, ठीक है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, ग्रोथ रेट कितनी है, किस तरह की इंडस्ट्री आपको चाहिए, ठीक है, कंपनी के नेम के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको, मान ली किसी कंपनी में 50 एम्प्लॉय साइज है, तो आपको अगर 1000 एम्प्लॉय साइज चाहिए, तो आपको वो लिस्ट मिलती है। जैसे किसी पे भी आप क्लिक करो एक बार, कंपनी साइज, नेम, या किसी पे भी आप क्लिक करो। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपनी, अब मानिए आपके नजर में लेट कंसिडर डिलॉयट है, डिलॉयट को सर्च करिए वहां पे। आ गया डिलॉयट। डिलॉयट देखिए एक बिजनेस कंसल्टेंट सर्विस है जिसमें 10,000+ एम्प्लॉयज हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उनके पेज पे आपकी एड विजिबिलिटी आए, क्योंकि डिलॉयट का भी तो बिजनेस पेज होगा लिंक्डइन पे, तो आपको डिलॉयट पे टिक करना होगा। तो ऐसे आपके सामने आप अपने अकॉर्डिंगली, ये तो एग्जाम्पल है, बट हम लोग किसी कंपनी को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते, ये गलत तरीका होता है। आप अपने मनपसंद वाला, ये सबसे रॉन्ग वे है कि आप ऐसे पिक आउट कर रहे हो। तो इसलिए हम आपको बस एक बता रहे हैं कि आप चाहो तो ऐसे भी पिक आउट कर सकते हो चीजों को, तो उसको अनचेक कर दो आप डिलॉयट को। हाँ, अब वापस से आप नैरो पे एक बार जाओ। अच्छा, आप नैरो पे ही हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको क्लोज कर दीजिए, वहां देखिए क्लोज का साइन है ना। हाँ, अब नैरो पे क्लिक करिए, वापस से एट्रीब्यूट्स पे आइए। अब देखिए एजुकेशन, एजुकेशन वाइज आप ले सकते हो। अब जैसे स्टू वैली है, तो आप डिग्रीज के अकॉर्डिंग आप उनको पिक कर सकते हो, जैसे कि बीएससी, बी कॉम। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, उनको अपनी ऑडियंसेस को पिक आउट कर सकते हो, ये करेक्ट वे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी को पॉइंट आउट कर रहे हो, तो या तो वो आपके कॉम्पिटिटर होगी, ठीक है, या तो एक, कुछ कुछ कंपनीज में 36 का आंकड़ा चलता है, उस तरह का होगा। तो ऐसा अपने को पिक आउट डायरेक्ट नहीं करना होता। हाँ, सेलेक्ट करिए ना पलक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमबीए ले लीजिए, और एमएससी, मास्टर इन साइंस। हाँ, बीटेक को भी लेना तो बीटेक को भी ले सकते हो आप। यहाँ पे टाइप करिए, बैचलर डिग्री आ गई देखिए। हाँ, ले लीजिए। तो होल बैचलर डिग्री आपकी इसके अंदर आ जाएगी, बीएससी, बी कॉम। आप इनको ले सकते हो, बिकॉज आप इनमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिक आउट नहीं कर रहे, आप पर्टिकुलर डिग्री को पिक आउट कर रहे हो। तो एमएससी, बैचलर डिग्री, एमबीए बहुत लोग किए होंगे, तो ऐसे पिक आउट करना अपने लिए ज्यादा सेफ होता है। तो ये हमारी ऑडियंसेस हो गई, ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करिएगा पलक, नीचे आ जाइए, इसको सेव करते हैं अब हम लोग। अगर आपको कोई ऑडियंसेस को, एक और चीज, अगर आपको कोई ऑडियंसेस को एक्सक्लूड करना है, कि मानिए लेट कंसिडर
आपको 55+ वाली एज की जो ऑडियंसेस है ना, उनको अपनी एड दिखानी ही नहीं है। तो आप एक्सक्लूड पे क्लिक करिएगा। एक्सक्लूड पे क्लिक किया है ना आपने? हाँ। हाँ। फिर ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे करिए, वापस से डेमोग्राफिक्स पे जाइए, और मानिए 55+ वालों को नहीं दिखाना। अच्छा, हम लोग ने वहां पे ले लिया। देखिए एज पे क्लिक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है यहाँ पे। मे बी शायद ऊपर टिक किया होगा इस वजह से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे एजुकेशन पे देखिए एक बार क्लिक करके, डिग्रीज पे जाइए। हाँ, क्लिक करिए, एज हम लोग लिए होंगे इस वजह से। अब मानिए यहाँ पे हमको पीएचडी वालों को नहीं लेना, आप क्लिक करो पीएचडी पे, और यहाँ पे पीएचडी पे क्लिक। तो पीएचडी वाले जितने भी लिंक्डइन पे होंगे लोग, उनको हमारी कैंपेन विजिबिलिटी शो नहीं होगी। ठीक है। हम्म। और स्क्रॉल डाउन करिए। यहाँ के बाद इस और करते चलिए, नीचे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस अगर आप नहीं करोगे ना, ये ऑडियंस आपकी वैनिश हो जाएगी। तो सेव ऑडियंस करना मैंडेटरी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो स्ट्यू वैली ऑडियंस, स्ट्यू वैली ऑडियंस। और अब आपको जैसे यहाँ पे दिया हो डिस्क्राइब दिस ऑडियंस, तो यहाँ पे आप वेबसाइट विजिट लिख सकते हो, ऑप्शनल है। जैसे हमारा फेसबुक पे था सेम एज, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है ये। एंड सेव कर दो आप। तो अब ये ऑडियंस आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। और स्क्रॉल करिए। ये आपका आता है एड फॉर्मेट, कि आपका एड अब किस तरीके से बनेगा। अगर सिंगल इमेज बनाना है तो आपका टिक है। करेसल इमेजेस बनानी मतलब मल्टीपल इमेजेस रखनी है तो आप इस पे टिक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो का बनाना है तो आप वीडियो। बहुत रेयर में इवेंट एंड डॉक्यूमेंट्स का होता है। डॉक्यूमेंट तो वैसे बहुत एक्सेप्शनली लोग पुट करते हैं, बट कैंपेन ज्यादातर आपका वीडियो, करेसल या सिंगल इमेज का होता है। लिंक्डइन पे भी अगर आपने अपने लिंक्डइन एप्लीकेशंस को अपडेट किया होगा, तो उसमें आपने इंटरफेस में चेंज ये पाया होगा कि जहां पे पहले अपने को सिर्फ जॉब, मैसेज, सर्च एंड होम का ऑप्शन मिलता था, अब वहां पे एक वीडियो का ऑप्शन आ चुका है कि लिंक्डइन पे भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, एक पॉडकास्ट अपलोड कर सकते हो। ये एक न्यू इंटरफेस आया। अगर आप लोग लिंक्डइन एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसको अपडेट करके आप लोग देखिएगा। तो इसमें न्यू फीचर ये आया कि आप अब वीडियो भी डाल सकते हो। वीडियो मतलब पोस्ट के तौर पे नहीं, कैसे हम लोग के रील्स वाले वीडियो होते हैं, उस तरह के वीडियोस भी आप रील्स फॉर्म में पुट कर सकते हो। छोटे छोटे क्लिप्स आप उन पे क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो वाया फोन। अब देखिए सिंगल इमेज पे हम लोग क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करिए, वो टिक है। हाँ। और देखिए यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते, इसकी जगह पे हम आपको रीमार्केटिंग कोड बताएंगे, जिससे कि लिंक्डइन में बोलते हैं इनसाइट टैग। लिंक्डइन में रीमार्केटिंग कोड को बोलते हैं इनसाइट टैग। और फेसबुक पे क्या बोलते थे रीमार्केटिंग कोड को? जल्दी जल्दी, अर्शुजीत, दीपक, साहिल, शिवम, सुष्मिता, वैष्णवी, पलक, क्या बोलते थे? पिक्सल कोड। फेसबुक पे रीमार्केटिंग कोड को हम लोग पिक्सल कोड बोलते हैं, और यहाँ पे हम लोग इनसाइट टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर यूज नहीं करेंगे, हम लोग रीमार्केटिंग कोड का यूज करेंगे। और स्क्रॉल करिए। हाँ, और करते चलिए। अब देखिए प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि लिंक्डइन आपकी एड अपने पार्टनर प्लेटफॉर्म पे भी दिखाएगा। अब लिंक्डइन का पार्टनर प्लेटफॉर्म्स कौन कौन सा है? लिंक्डइन है, लिंक्डइन लर्निंग है, स्लाइड शेयर है, ये उनके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब प्लेसमेंट के थ्रू क्या हो जाता है, लिंक्डइन सिर्फ अपने ही पे ऐड नहीं दिखाएगा, वो अपने जो और भी पार्टनर प्लेटफॉर्म्स थे, ऑडियंस नेटवर्क्स प्लेटफॉर्म्स थे, वहां पे भी आपकी एड को क्या करेगा, विजिबिलिटी शो करेगा। तो इसे प्लेसमेंट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? हम्म। ठीक है। और स्क्रॉल करिए। एक सेकेंड, ये क्या आ रहा है आपका? ब्रांड सेफ्टी स्टेबिलिटी प्रिवेंट योर एड्स और शोइंग ऑन योर कंटेंट डजंट अलाइन योर ब्रांड। अच्छा देखिए, ब्रांड सेफ्टी ये आपका क्या बता रहा है ना, कि आपकी एड्स जो होंगी वो सिक्योर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो कहीं पे ऐसी जगह कंटेंट को डिलीवर नहीं करेंगे जहां पे आपकी ब्रांड क्वालिटी क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए। इन द सेंस कि वैसे तो लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट अगर इन शॉर्ट आपको ये समझना है तो इसका मतलब ये हुआ, लेट कंसिडर आपका एक सॉफ्टवेयर बिजनेस है।
ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर बिजनेस मानिए कुछ एक ऐसे एडल्ट प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जा रहा है जहां पे आपकी ब्रांड क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो लिंक्डइन वही आपको अश्योर कर रहा है कि आप जो एड रन कर रहे हो वो हम लोग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंटेंट के थ्रू प्रिवेंट करके रखेंगे, मतलब सिक्योर करके रखेंगे, और उसकी ब्रांड क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होने देंगे। तो ये आपका ब्रांड सेफ्टी का प्रोस्पेक्टिव आ गया। और स्क्रॉल डाउन करिए। बजट और ऑप्टिमाइजेशन बिडिंग ये तो पीछे किए थे, और स्क्रॉल डाउन करिए। कन्वर्जन ट्रैकिंग हम आपको अलग से बताएंगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग और रीमार्केटिंग आपका हम सेपरेट क्लास लेंगे, उसका इसमें हम अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे इसको। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए एंड सेव करिए। अब देखिए, ये आपका आ जाता है एड्स लेवल। एड में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। अभी मानिए पलक का न्यू कैंपेन है, इस वजह से इनको क्रिएट न्यू एड पे क्लिक करना होगा। लेट कंसिडर पलक ने 2 3 4 5 कैंपेन्स पहले से प्रैक्टिस करके रखे हैं, तो उनके एड भी बना के रखे होंगे। तो मानिए अगर आपको उन्हीं पुराने कैंपेन का कोई एड अगर आपको अच्छा लगता है, आप उनको ब्राउज भी कर सकते हो। ब्राउज मतलब कि वो जो कैंपेन आपने पिछले 4 5 बार बनाए होंगे ना, आप उनको भी पिकआउट कर सकते हो। तो वो होता है ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो यहाँ पे हम लोग का अभी कोई भी पुराना ऐड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया क्रिएट न्यू एड का ऑप्शन। वहां दिया है नेम दिस एड, तो यहाँ पे आप लिख दो स्ट्यू वैली एड, ऐसे आप लिख दो स्ट्यू वैली एड। वैसे तो आप बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, बट अभी के लिए स्ट्यू वैली एड हम लोग लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप स्ट्यू वैली को सर्च करिए ना एक बार न्यू टैब में, उसका यूआरएल हम लोग वहां से कॉपी कर लेंगे। हाँ ये फर्स्ट, हाँ क्लिक कर लो आप। हाँ वो वेबसाइट पे हाँ क्लिक कर लो आप। कहाँ कोई से? बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वापस से उसी पे जाना जहाँ पे आपने स्ट्यू वैली को सर्च किया था, एक बार के लिए प्लीज। आ तो गया मैं। नहीं नहीं ये नहीं, उनकी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा ना, तो कंटेंट भी आपको मिल जाएगा इस वजह से। हाँ उनकी वेबसाइट आप ले लोगे ना तो आपको कंटेंट के लिए इजी पड़ जाएगा, इसलिए। चलिए अब आते हैं वापस से हम लोग अपने उस पे क्या बना रहे थे, एड पे आते हैं। हाँ एड पे आ जाइए एक बार अपने। इमेज आप कर रहे हो क्या डाउनलोड? कर लिया था मैंने कर लिया ऑलरेडी। क्या? ठीक है। हाँ पेस्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो वो कंटेंट के लिए वो वेबसाइट ओपन करवाना चाह रहे थे आपका। डेस्टिनेशन यूआरएल हट गया है शायद, रिमूव हो गया है। हाँ, और स्क्रॉल करिए। अब यहाँ पे आपका क्या आ चुका है, टेक्स्ट इंट्रोडक्टरी आपका टेक्स्ट आ गया है। वैसे तो एआई के थ्रू है, बट स्टिल एआई आपका आगे चल के पेड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, तो आप वहां से स्टू वैली से ना कॉपी कर लो टेक्स्ट को। नहीं हो रहा क्या कॉपी? तो आप दूसरा कंटेंट देख लो, कभी कभार हो जाता है इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ करेक्ट जगह पे हो आप, पेस्ट कर दो आप। याद रखिएगा लिंक्डइन पे ना फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, स्पेस हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, इन सब का ध्यान थोड़ा सा रखना जरूरी है। इवन तो यहाँ पे इमोजीज के भी साइन है, आप यूज कर सकते हो, अट्रैक्टिव है। लिंक्डइन इन सबको हाईली अट्रैक्टिवनेस में लेकर आता है और प्रमोट भी करता है, जितना अट्रैक्टिव आप अपने कंटेंट को बना सकते हो। तो आप इमोजी पे अगर क्लिक करोगे ना, तो आप वहां से स्माइलीज को पिक कर सकते हो, जैसा भी आपको स्माइली अच्छा लगे आप उससे से यहाँ पे पिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक ले लीजिए स्माइली।
जो भी आपका फेवरेट है। स्क्रॉल डाउन करिएगा, एक इमेज को अपलोड कर दीजिए, वहां पे अपलोड एंड लिखा है ना, हाँ एक इमेज को अपलोड कर दीजिए। नहीं नहीं, वैसे मत सर्च करिए, वहां देखिए अपलोड का ऑप्शन है ना, आपने डाउनलोड किया है ना, वहां देखिए अपलोड का हाँ। ऑप्शन, वहीं पे सर्च के बगल में, हाँ। अब आप उसको सेलेक्ट कर लो अपना, जी हाँ, एंड ओपन। ये आ गई आपकी इमेज, ऐड टू लाइब्रेरी, एंड सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका इमेज अपलोड हो गया। डायग्राम यहाँ पे देखिए, ऑल्ट टेक्स्ट वैसे तो टेक्निकली ये एसईओ का पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, बट स्टिल हम यहाँ पे आपको ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब बता देते हैं, जो कि अच्छी चीज है, वहां ऑप्शनल है, बिकॉज एड में इतना ऑल्ट टेक्स्ट का कोई यूज नहीं होता। बट ऑल्ट टेक्स्ट एक तरीके से आपकी इमेज को ये बताता है कि आपकी इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पलक की स्क्रीन पे देखिए, वहां पे डायग्राम लिखा हुआ है। तो अगर आप, मानिए हम लोग का निकनेम भी तो होता है, बाहर का नाम कुछ और होता है, घर में निकनेम हम लोग का होता है, वैसे ही आप क्या करते हो, अपने ऑल्ट टेक्स्ट के थ्रू अपनी इमेज को एक नेम दे देते हो, एक उसको एड का आप बोल सकते हो पहचान दे देते हो कि भाई, अगर आपकी एड को कोई कोडिंग के थ्रू बताए कि भाई ये इमेज का नेम क्या है, तो ऑल्ट टेक्स्ट ही एक ऐसा सोर्स है जो आपकी इमेज के नेम को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली टेक्निकली तो ऑल्ट टेक्स्ट सॉरी, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है, बट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इधर वहां पे ऑप्शनल है, बट आप यूज कर सकते हो इसको। तो डायग्राम हटा के वहां पे डिजिटल मार्केटिंग आप लिख दो, डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, तो अब आपकी इमेज की रिप्रेजेंटेशन किससे हो गई है, डिजिटल मार्केटिंग से हो चुकी है। और स्क्रॉल करिए। अब यहाँ पे एक हेडिंग हम लोग पुट कर देते हैं, सिंपल सा, आपको अगर मिल जा रहा है वहां से हेडिंग तो आप वहां से भी ले सकते हो, वरना आप टाइप भी कर सकते हो, ग्रो योर बिजनेस विथ अस, ऐसे भी लिख दीजिए, ग्रो योर बिजनेस विथ अस। हेडलाइन है तो शॉर्ट ही रहेगा, बिजनेस विथ अस, फुल स्टॉप। डिस्क्रिप्शन आप ले लो वहां से एक बार, हाँ। वो पूरा कॉपी हो गया है, फिर से कॉपी करिएगा, हाँ। सक्सेस से नीचे से ऊपर कॉपी करिए तो शायद हो जाए, सक्सेस से ऊपर तक कॉपी करिए तो वो हो जाएगा, होपफुली। कोई बात नहीं, हाफ कॉपी कर लीजिए। पूरे ही कॉपी हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप नीचे से जहां तक कॉपी हो रहा है ना वहां तक कर लीजिए, चलिए हो गया। हाँ, पेस्ट कर दो आप। एक्सीड कर गया है, थोड़ी सी लाइंस आप यहाँ लास्ट में एंड से लेके ना सक्सेस तक आप रिमूव कर दो, एंड से सक्सेस तक ना रिमूव कर दो आप। और देखिए, या फिर और रिमूव करते चलिए, 300 तक का ही है ना अपने पास, हम लोग का और ज्यादा हो रहा है। बस हो गया। वे तक फॉर भी हटा दीजिए, वे के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, बस। अब स्क्रॉल डाउन करिए, कॉल टू एक्शन बटन चूज कर दीजिए कि इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो स्टू वैली की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो लर्न मोर ले लीजिए। हाँ, साइन अप भी ले सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन अप लर्न मोर जो आपको अच्छा लगे आप ले लो। अब अपना राइट हैंड साइड पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी एड कैसी दिखाई देगी लोगों को। तो ये आपका एड है इसमें बेसिकली। यहाँ पे आपका जो वेबसाइट विजिट का जो एड होता है वो कंप्लीट हो जाता है। आप कोई साइन अप पे क्लिक करेगा तो वो आपकी स्टू वैली की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये चीज आप लोगों को? यस मैम। इसके बाद देखिए, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा आपका सेव एड का।
यहाँ पे आपकी एड सेव हो जाती है। अब देखिए दो ऑप्शंस अपने को मिलते हैं यहाँ पे। अगर एक सेकेंड, वहां देखिए, हाँ टॉप कॉर्नर में देखिए, वहां पे एक्शन लिखा हुआ है, ड्राफ्ट के ही साइड में अगर देखिएगा टॉप राइट कॉर्नर में, वहां पे देखिए एक्शन लिखा है। वहाँ पे ये इधर देखिए जहाँ पे फोरकास्टेड रिजल्ट है ना, और राइट में आइए अपने कॉर्नर में, और हाँ। देखिए ऊपर ड्राफ्ट है। ऊपर और देखिए कर्सर, हाँ ड्राफ्ट देखिए, आप और कर्सर को ऊपर ले जाओ, देखिए वहां पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, वहीं पे एक्शंस भी लिखा हुआ है। कर्सर आपका सही जगह पे है। मैम एक्चुअली वहां पे ना वो ये आ रहा है जूम मीटिंग का, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, उसको ना ड्रैग करके नीचे लेते, जो जूम मीटिंग का ऊपर बार ओपन है ना, उसको ड्रैग करके नीचे की तरफ पुश कर दीजिए, वो ड्रैग हो जाता है। वो हाँ। अब देखिए ये जो एक्शन पे क्लिक हुआ है ना, अब समझिएगा, अगर आपका कैंपेन बिल्कुल परफेक्ट है तो आप एडिट एंड लॉन्च कर सकते हो। अगर आपका इसको डुप्लीकेट रेप्लिका बना के रखना है तो आप डुप्लीकेट कैंपेन भी बना सकते हो, और आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको श्योर नहीं हो कि ये कैंपेन मेरा वर्क नहीं करेगा तो आप यहां से डिलीट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलता है और फ्रंट पे भी मिलता है, बट यहाँ पे आपको इसलिए मिल जाता है कि अगर आप श्योर हो तो एडिट एंड लॉन्च कर दो, कि इन फ्यूचर अगर आपको एडिट करना होगा आफ्टर लॉन्च होने के बाद तो आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको इसका डुप्लीकेट कैंपेन बनाना है तो डुप्लीकेट भी बना सकते हो सेफ साइड के लिए, और डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर दो। यही सेम चीज हम आपको बाहर वाले स्क्रीन पे भी बताएंगे, जो हमारा कैंपेन ग्रुप वाला स्क्रीन होता है। और स्क्रोल करिएगा पलक नीचे। अब देखिए ये आपका सारा का सारा जो कैंपेन आपने वर्क किया है ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है ओवरव्यू के लिए। और स्क्रॉल डाउन करिए। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट करने पे ये देखिए, आपको जो भी आपने स्टार्टिंग पे लिया, ग्रुप नेम स्ट्यू वैली, कौन सा कैंपेन, वेबसाइट विजिट, कितना बजट 1500, मैक्सिमम डिलीवरी हमारा, बिट टाइप, कब से कब तक अपने को कैंपेन रन करना है, 8 डेज के लिए कैंपेन रन करना है, और हम लोगों ने डेली बजट लिया है अपना। और स्क्रॉल करिए। देखिए हम लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है, सूरत में एड दिखानी है, किन किन एज वालों को एड दिखानी है, कौन कौन से ऑडियंसेस हमारे होंगे, किनको हम लोगों ने एक्सक्लूड किया है, सारी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्यों? कि अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि लॉन्च करने से पहले आप उस कैंपेन को ओवरव्यू करो, देन आप उसको लॉन्च करो। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लॉन्च कर दो उस चीज को। तो ये सारी चीजें, इवन तो एड भी आपको दिखाएगा अगर आप स्क्रॉल करोगे। तो एड फॉर्मेट आपने कैसे लिया है, कौन सा लिया है, सारी चीजें आपको यहाँ पे ये बताएगा। तो ये होता है आपका ओवरव्यू सेक्शन, कि लॉन्च करने से पहले एक बार आप अपने कैंपेन को ओवरव्यू कर लो। और स्क्रॉल डाउन करिएगा। हाँ, आइए नीचे। और अब यहाँ पे आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन आ जाता है, कि मतलब अब लॉन्च का टाइम आ चुका है। आप अपने बिजनेस नेम डालो, रीजन डालो, एड्रेस डालो, पैन कार्ड डिटेल्स, एंड फर्दर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, जिससे भी आपको अपना वो डिडक्ट कराना है, वो सब अपना पेमेंट मेथड अपना पुट करो, और आपका ये कैंपेन फिर लॉन्च हो जाएगा। करते चलिए, देखते चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें हम लोग इसलिए नहीं डलवा रहे हैं बिकॉज अगर यहाँ पुट हो जाएगा तो वो लॉन्च हो जाएगा, इसलिए हम आपको एड्रेस एंड पेमेंट मेथड नहीं पुट करा रहे हैं। तो यहाँ आपका लॉन्च, अगर आपको इसको ड्राफ्ट में सेव करना है तो नीचे ऑप्शन आपको दिया रहता है सेव एंड एग्जिट का, तो आप सेव एंड एग्जिट कर दो इसको। तो ये आपका कैंपेन सेव हो गया एंड एग्जिट हो गया। अब मानिए इस कैंपेन को आपको वापस से वर्क करना है, ठीक है? तो अगर आप देखिए जैसे उन्होंने टिक मार्क लगाया है ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे स्ट्यू वैली, तो देखिए वहां पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर वो कुछ भी चेंज करना है तो आप इस पे एडिट कर सकते हो इसको। तो आप एडिट पे क्लिक करोगे, वापस से उसमें आप री एंटर हो जाओगे।
प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो एक स्टेप आप बैक हो जाओगे, वहां पे देखिए प्रीवियस का ऑप्शन है, तो एक स्टेप आप बैक हो जाओगे। तो ऐसे प्रीवियस कर करके जहां आपको एडिट करना है आप वहां पे एडिट कर सकते हैं। हाँ, क्लिक करके देखिए, कोई प्रॉब्लम, ये स्ट्यू वैली नहीं, अभी रुकिए और स्क्रॉल डाउन करिए, प्रीवियस पे वापस क्लिक करिए। ठीक, अब आप एडिट कर सकते हो चीजों को। आप बैक टू पवेलियन आ गए अपने कैंपेन के अंदर। हम्म। तो आप कहीं पे भी क्लिक करोगे आप उसको चेंज कर सकते हो उस जगह पे। ये समझ में आया कि एडिट करने के लिए कैसे करना होता है? जैसे आप कहीं पे भी पेंसिल पे आप क्लिक करो और आप लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करो कहीं पे भी आपको दिख रहा है ना वहां पे, आप क्लिक करो कहीं पे भी। हाँ, अब देखिए आप वहां पे एडिट कर सकते हो। मान लिया आपको 35 to 54 नहीं लेना, क्रॉस कर दीजिए उसको, तो चेंज हो गया आपका डेटा। हम्म। ऐसे आप वर्क कर सकते हो इसके ऊपर। और फिर आपको जाना है सेव एंड एग्जिट कर दीजिए, सिंपल। अब आपके कैंपेन को डिलीट करना है तो डिलीट के दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप यहाँ देखो तो मोर लिखा हुआ है एडिट एंड लॉन्च के पास, क्लिक करिए और स्क्रॉल करिए, देखिए डिलीट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप करते हो ना कॉपी आईडी के ऊपर डिलीट, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो उस कैंपेन को। अगर आपको इसको एक्टिव रखना है तो यहाँ पे देखिए ऑन एंड ऑफ वाला ऑप्शन है बार जैसा। तो अभी ये डीएक्टिवेट है बिकॉज हम लोग ने ड्राफ्ट में सेव किया है इस वजह से। वरना आप अगर ये एक्टिव होता तो आप इसको ऑन एंड ऑफ से क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। हम्म। ये आपका फर्स्ट कैंपेन जो है वो कंप्लीट हो गया। कोई डाउट या कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। वैष्णवी, सुष्मिता, शिवम, साहिल, किम, दीपक, अर्शुजीत, पलक, आपको? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है। अब एक और चीज आपको बताते हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए दोबारा, अगर यहां तक आपको कैंपेन मैनेजर तक एंटर होना है तो आप कैसे होगे वो वापस से बताते हैं। आप इस टैब को क्लोज कर दो, डायरेक्टली क्लोज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट। हम्म अपने लिंक्डइन पे चले जाइए। हाँ, अब एक बार पेज को रीलोड करिएगा। वेरी गुड। अब देखिए एडवर्टाइज वाला सेक्शन आपका कहाँ आ चुका है, बाहर आ चुका है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जहां पे फॉर बिजनेस लिखा हुआ है वहां देखिए एडवर्टाइज का ऑप्शन आपका बाहर शो हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट कैंपेन सक्सेसफुली अपना बिल्डअप कर लिया है। तो अब आपको फॉर बिजनेस के अंदर बार बार क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सीधे एडवर्टाइज पे क्लिक करिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं, जब आप सेकंड कैंपेन करोगे फिर आशीष मार्केटिंग सर्विसेज पे क्लिक करिए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, वहीं पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे नहीं, उनके नेम पे क्लिक करिए। आप पेज पे शायद क्लिक कर दिए हो। हाँ, ये पेज पे आप आ गए, कोई बात नहीं। वापस से अपने प्रीवियस वाले टैब पे जाइए, हाँ एडवर्टाइज पे जाइए। वो जो फर्स्ट वाला है, हाँ यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करिए एडवर्टाइज पे। वापस से आप अपने कैंपेन में आ गए हो। अब आप जैसे यहाँ पे न्यू कैंपेन ग्रुप पे क्लिक करिए। हाँ, आपका बोला कैंपेन कहाँ चला गया? वहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, कैंपेन 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 ग्रुप आपका ड्राफ्ट में सेव हुआ था ना? हम्म, एक सेकंड रुकिएगा। नहीं, इधर भी नहीं होगा। बैक होइएगा एक बार आप, और बैक होइए एक लेवल। मैम इसमें शो हो रहा है वन सिलेक्टेड ऊपर। कहाँ? अच्छा हाँ, कैंपेन ग्रुप क्लिक करिए वहां पे। ये कैंपेन ग्रुप नहीं था ना अपने, स्ट्यू वैली का था। स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे तो नहीं चला गया है? अच्छा, ये नीचे गया हुआ है। वो बाय डिफॉल्ट हाँ। दो कैंपेन ऊपर वाले थे। हाँ, तो ये आपका कैंपेन आ गया है यहाँ पे। तो ये होता है स्टेप आपका, जब आपको आगे प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आपको बार बार कैंपेन ग्रुप नहीं बनाना।
अगर आपको वापस से याद करना है पलक, तो आप फिर से रिपीट कर लो मेरे सामने ही। मानिए अगर आपको वापस से कैंपेन बनाना होगा ना, तो एक बार आप वापस से रिपीट कर लो। इस टैब को क्लोज करके अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल पे आप आ जाओ, वहां से स्टार्ट कर लो आप। हाँ, करेक्ट है। हाँ, फिर करेक्ट। हाँ, अब इसी के अंदर आपको अपने कैंपेन्स की प्रैक्टिस करनी, देन क्रिएट पे जाना है। तो ये आपका स्टू वैली वेबसाइट विजिट तो बन चुका है आपका सक्सेसफुली। तो आपको और कैंपेन बनाना होगा, तो क्रिएट पे जाके कैंपेन पे आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट पे जाके कैंपेन पे आप दूसरा कैंपेन का प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे। सेम वेबसाइट विजिट को लेकर आप करो, बिकॉज अभी वेबसाइट विजिट आपकी डिमांडिंग में है। तो ये आपका फर्स्ट कैंपेन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो अभी हम फिर यहीं पे आपको स्टॉप करते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर मंडे को मिलेंगे तो हम आपको लीड जनरेशन कैंपेन के बारे में बता देंगे। ओके। हाँ, तब तक हम आपको एक और चीज बता देते हैं। आ, यहाँ पे ना हम आपको इनसाइट टैग के बारे में बता देते हैं कि इनसाइट टैग बेसिकली अपना दिखता कैसे है, होता कैसे है, मतलब जिसे हम लोग रीमार्केटिंग कोड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्लान का ऑप्शन दिख रहा होगा अब। हाँ, हाँ, क्लिक करिए। प्लान, ये एडवर्टाइज टेक्स्ट नहीं, एनालाइज पे क्लिक करिए। एनालाइज पे नीचे है ना। हाँ, यहाँ देखिए सोर्स का ऑप्शन है, एनालाइज में सोर्स का ऑप्शन है। सोर्स में देखिए वहां पे इनसाइट टैग लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ क्लिक करिए, फिर इनसाइट टैग पे क्लिक करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, आई इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ पे क्लिक करिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन। प्रोसीड, स्क्रॉल डाउन करिए। ये जो बॉक्स में दिख रहा है जहां पे कॉपी कोड टू क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ये आपका होता है रीमार्केटिंग कोड। जब भी आप किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी कैंपेन रन करते हैं ना, तो इस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में पुट करना होता है, तभी आपको डेटा मिलना स्टार्ट होता है। तो इसे कहते हैं इनसाइट टैग। जो हमने आपको यूआरएल पैरामीटर जो ट्रैकिंग वाला स्किप किया था, और उसकी जगह आपको बोला था कि रीमार्केटिंग कोड का यूज करना है, तो ये रीमार्केटिंग कोड जब आप अपनी वेबसाइट में पुट करते हैं, तब आपके डेटा मतलब जो होता है वो मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है। तो मैम दैट मीन्स कि लिंक्डइन एंड वेबसाइट अब कनेक्ट हो गया है, इज इट? हाँ, जी हाँ, लिंक्डइन और वेबसाइट थ्रू दिस कोडिंग कनेक्ट हो चुका है। अब जब आप लिंक्डइन पे अपनी वेबसाइट के लिए ऐड बनाएंगे, तो इस कोडिंग के थ्रू आपको डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपके ऑडियंसेस का। तो फॉर एग्जांपल जिस भी कंपनी के लिए जिससे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हम्म, हमको ये कोड उनको देना होगा कि आप अपने वेबसाइट वेबसाइट में पे पुट पुट करो, करिए, जी हाँ। कि हमको उनको पुट करके देना है ये? नहीं 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 नहीं, देखिए दो तरीके से होती है, जरूरी नहीं हर वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस के थ्रू बनी हो। कुछ हाँ। वेबसाइट्स कोडिंग के थ्रू भी बनी होती हैं। तो अगर वो हम्म। कोडिंग के थ्रू बनी हुई है ना, तो आपको ये कोड अपने डेवलपर को देना होगा, बिकॉज डेवलपर ये कोड कहाँ पुट करेगा, बॉडी टैग में। अगर आप देखिएगा, वहां पे आपको हाँ, पाथ दिया हुआ है एचटीएमएल बॉडी टैग का। इनसाइड के करेक्ट, नीचे लिखा है हाँ। ना, पेज द इनसाइड कोड, वहां पे। क्लोजिंग, हाँ, हाँ। बॉडी टैग, हाँ। जी हाँ। तो वो क्या करेगा, कोडर, क्योंकि कोडर को पता है ना कि वो बॉडी टैग किस पोर्शन में आ रहा है, तो वो वहां पे हम्म। पुट कर देगा और फिर वो एक्टिवली वर्क करेगा। और लेकिन अगर वर्डप्रेस के थ्रू बनी है, तो हम लोग प्लगइन्स का यूज करके पुट कर देते हैं। ओके, ओके। ईदर प्लगइन्स, ईदर जीटीएम। जीटीएम मतलब गूगल टैग मैनेजर, इन दोनों में से ही किसी का यूज करके हम लोग पुट करते हैं कोडिंग को। ये कैसे करते हैं मैम? ये वाला जब आपकी वेबसाइट बन जाएगी ना, तो उस टाइम हम आपको ये कोड पुट करना बताएंगे कि कैसे आप इन, मतलब हर तरह के कोड, इधर फेसबुक हो, गूगल एड्स हो, या फिर हम्म। आपका लिंक्डइन हो ना, कैसे जीटीएम और प्लगइन्स के थ्रू करते हैं वो वेबसाइट के, बिकॉज आपकी वेबसाइट होगी तो आपको इजी रहेगा उसको पुट करने में। तो हम वैसे ओके, आपको ओके। बता देंगे उस टाइम पे। बट हाँ, हम्म। ये आपका कोड जो होता है, अगर डेवलपर कर रहा है मतलब कोडिंग बेस्ड है, तो आप डेवलपर को प्रोवाइड करो। अगर सेल्फ आपका बना हुआ है, तो इधर जीटीएम या फिर प्लगइन के थ्रू आप सेल्फ पुट कर सकते हो इसको। और पाथ हर कोडिंग का दिया होता है। जैसे ये टैग आपका बॉडी में होगा, मे बी फेसबुक का हेड सेक्शन में होगा, किसी का फुटर में होगा, तो हर का अलग ओके। अलग होता है वो। प्लगइन क्या होता है मैम? देखिए, प्लगइन्स एक तरीके से आप इन शॉर्ट, जैसे हम लोग
एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं ना उनको यूज करने हम्म। के लिए, वैसे ही वेबसाइट के लिए वो एप्लीकेशन का काम करता है प्लगइन। तो इन शॉर्ट वो प्लगइन होता यस। है। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना है, कुछ न्यू फीचर्स का यूज करना है, तो हर एक हाँ। फीचर के लिए आपको प्लगइन को ये करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो इस जस्ट इन शॉर्ट आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट के लिए एप्लीकेशन का काम करे, अच्छा, ओके। वो आपका प्लगइन हो जाता है। ठीक है। और एक और चीज, रीमार्केटिंग कोड हमेशा आपके वेबसाइट के होम पेज पे ही पुट होता है और कहीं नहीं पुट होता, चाहे वो गूगल एड्स का हो, लिंक्डइन का हो, या फिर आपके फेसबुक का हो। हाँ, पाथ उसके अलग हो सकते हैं होम पेज पे, लेकिन कोड तो सिर्फ और सिर्फ होम पेज पे ही पुट होता है, बिकॉज रीमार्केटिंग कोड होम पेज से ही आपके हर एक सिंगल पेज को ट्रैक करता है। तो और कहीं पुट नहीं होता रीमार्केटिंग कोड आपका। ठीक है। कोई कंफ्यूजन या कुछ भी ऐसा लग रहा है क्या? पलक, अर्शुजीत, दीपक, किम, साहिल, शिवम, सुष्मिता, वैष्णवी, कुछ भी ऐसा? नो मैम। ठीक है, तो यहीं पे हाँ हम मैम। स्टॉप करते हैं। मैम और आप, डेटा हाँ अर्शुजीत। ये डेटा सोर्स का कोड कहाँ से हाँ, जाना एक बार हम है? रिपीट कर देते, कोई बात नहीं। बात है। देखिए, एकदम नाम भूल गए, पलक। वो देखिए, एरो से आप बैक होइए ना एक बार डेटा सोर्स की तरफ, एकदम बैक होके फ्रेश स्टार्ट करते हैं। हाँ, वापस से हो जाइए, इसको अनवेरिफाइड कर दीजिए एक बार, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अर्शुजीत, ये आपका कैंपेन मैनेजर का ग्रुप आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप पलक की स्क्रीन पे देखेंगे, वहां पे एनालाइज का ऑप्शन लिखा हुआ है। हाँ, वहां पे क्लिक करके आपको सोर्सेज में जाना है। सोर्सेज पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां देखिए इनसाइट टैग का, वैसे तो पलक, हम वापस से आप लोग को बता दें, पलक एक बार इनसाइट टैग अनवेरिफाइड पे क्लिक करिए। हाँ, और यहाँ पे मैनेज इनसाइट टैग पे क्लिक करिए, हम बिल्कुल न्यू बना दे रहे हैं। और मैन डिलीट कर दीजिए। हाँ, वेरी गुड, डिलीट इनसाइट टैग। तो वो फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आप एनालाइज पे क्लिक करते हो ना और सोर्स पे क्लिक करते हो, तो सेम ये पेज जो पलक का ओपन है ना, ये पेज आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इनसाइट टैग पे क्लिक करना है। जब आप इनसाइट टैग पे क्लिक करेंगे तो नीचे भी एक इनसाइट टैग का ऑप्शन आएगा, वहां पे वापस क्लिक करना है। उसके बाद आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ पे क्लिक करना है, और यहाँ प्रोसीड। और यहाँ पे आपको आपका कोड मिल जाएगा स्क्रॉल करने पे। ये जो बॉक्स के अंदर है ना, ये कोड आपको मिल जाएगा। ओके मैम। ठीक है, मतलब एनालाइज सोर्स पे जाना है। अगर अनवेरिफाइड आ रहा है तो उसको आप डिलीट कर दो, जैसे पलक ने डिलीट किया। इनसाइड टैग, और फिर इंस्टॉल द कोड मैन्युअली। तो ये आपका कोड आ गया यहाँ पे। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, कोई भी ले लीजिएगा कंपनी जो बिजनेस बेस्ड कंपनी हो। रियल एस्टेट का लिंक्डइन पे कोई काम नहीं चलता। मोस्टली आपकी आईटी फर्म से ही रिलेटेड होनी चाहिए, सिविल, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हीं सब से होनी चाहिए। और सॉरी, और उस पे आप एक कैंपेन वेबसाइट विजिट का रन करके देखिएगा, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो चीजें आपकी स्टोर होने लगेंगी। और फिर हम आपको दूसरा कैंपेन, आपको लीड जनरेशन का समझा देंगे। आ, चलिए, फिर कोई डाउट तो नहीं है ना पक्का आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं, आप स्टॉप कर लीजिए पलक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। बाय।